बस कंडक्टर या बस ड्राइवर, तो बात यहाँ बस की हो रही है कि कंडक्टर की हो रही है? तो कंडक्टर नाउन हो गया। कैसा कंडक्टर? बोले बस वाला कंडक्टर, ट्रेन वाला नहीं, बस वाला। ठीक है, तो ये वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। वाटर, जैसे वाटर नाउन होता है, लेकिन हम कहें वाटर पार्क, तो बात वाटर की नहीं हो रही, बात पार्क की हो रही है। पार्क नाउन है, तो कैसा वाटर, कैसा पार्क? बोले वाटर वाला पार्क। तो वाटर वर्ड जो है पार्क को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव। कहने का ये मतलब है कोई भी वर्ड अगर नाउन को क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शूज है, तो शूज तो नाउन, वी वेयर शूज। ठीक है, ओके। जैसे हम कहें वी वेयर शूज, ठीक है। हम पहनते हैं, क्या पहनते हैं? खुद को तो नहीं पहनते, कोई चीज पहनते होंगे। ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट तो नाउन ही होता है, लेकिन हम ये कहें कि दिस इज अ शू शॉप, तो बात जूते की हो रही है कि दुकान की हो रही है? दुकान की हो रही है। कैसा दुकान? बोले जूते वाली दुकान, तो शॉप तो नाउन हो गया। कैसा शॉप? जूते वाली दुकान। तो ये शू जो है शॉप को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और आप इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ जो भी वर्ड्स लिखेंगे हैं सब अपने आप में नाउन है, ठीक है। पर हम जब यहाँ पे फ्रेज लिखे हैं तो वहां पे वही नाउन किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इससे ये भी पता चल रहा है क्या कि हम किसी भी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पर हम जब किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव को हम प्लूरल में, जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में, नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो वह नाउन जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो सिंगुलर में ही रहेगा, उसको प्लूरल, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। ये बात समझ में आई? प्लूरल सिंगुलर जो नंबर होते हैं नाउन का होता है, प्रोनाउन का और वर्ब का, सिर्फ 3 पार्ट ऑफ स्पीच का। आप लोगों के ग्रुप में, किसी ग्रुप में शायद ये चल रहा था, स्पोर्ट्स शूज चल रहा था, क्या चल रहा था? बोलिए, स्पोर्ट्स शू या कुछ ऐसा चल रहा था। तो इसमें प्रॉब्लम है कि आप स्पोर्ट्स शू नहीं कर सकते, इसलिए कि स्पोर्ट जो है वो नाम है, गेम को स्पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप बिना एस के लिख ही नहीं सकते एडजेक्टिव में भी। ये बात समझ में आई? क्योंकि ये प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लिखा गया, जबकि शूज में एस जो लगा है वो प्लूरल बनाने के लिए लगा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो हम अब आगे आते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव बेसिकली क्या, किसी भी वर्ड को आप एडजेक्टिव कह सकते हैं यदि वह नाउन के बारे में बता रहा है तो, ठीक। अब देखिए, चूंकि हमारा एडजेक्टिव है तो नाउन के ही बारे में बताता है। जो नाउन होता है, मनोज जी हैं, तेजू हैं? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, मनोज जी के साथ जो आए थे, क्या नाम, मिथिलेश सर हैं? आज नहीं आए शायद, नहीं। देखिए, नाउन जो है वह काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। अब काउंटेबल है तो काउंटेबल में पॉसिबिलिटी है कि वह सिंगुलर हो, गिनने योग्य है तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो अनकाउंटेबल होता है उसका नंबर हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर होता है, क्योंकि जब गिन ही नहीं सकते तो एक से अधिक नहीं होगा, पर कोई नंबर तो देना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि कोई काउंटेबल अगर हम कहें स्टूडेंट्स, तो इस स्टूडेंट्स कहने पे समझ में तो आ रहा है कि प्लूरल है, पर कितने हैं, 2 हैं या 2 से अधिक, ये नहीं पता चल रहा है। तो स्टूडेंट गिनती में 2 हैं या 2 से अधिक है, वो नाउन, स्टूडेंट वर्ड जो नाउन है वो नहीं बताएगा, उसके पहले कोई एक शब्द लगेगा जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये नाउन जो है काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम मेजर करते हैं मात्रा में, यानी कि क्वांटिटी में, ठीक है। और जो काउंटेबल नाउन होता है उसको हम मेजर करते हैं संख्या, नंबर में, ठीक है।
तो किसी नाउन का नंबर कितना है, काउंटेबल है, तो वो नाउन खुद नहीं बताएगा, बल्कि उसके पहले हम एडजेक्टिव लगाएंगे और ये एडजेक्टिव जो है इसका नंबर बताएगा। या फिर ये अगर अनकाउंटेबल है तो ये एडजेक्टिव ही इसका क्वांटिटी भी बता देगा। ठीक है, तो जिस तरह से चूंकि एडजेक्टिव ही नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव ही नाउन के बारे में बताता है, और नाउन अपने आप में नंबर दर्शा सकता है या क्वांटिटी यानी कि मात्रा दर्शा सकता है। तो इस नाउन का मात्रा हो चाहे नंबर हो, ये नाउन खुद नहीं बताएगा बल्कि एडजेक्टिव बताएगा। तो उसी प्रकार से एडजेक्टिव जिस प्रकार से नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल मात्रा या संख्या बताते हैं, उसी तरह से एडजेक्टिव भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिर्फ मात्रा बताने के लिए यूज होते हैं, क्वांटिटी बताने के लिए, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो सिर्फ नंबर बताने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ क्वांटिटी, ठीक है, और ये नंबर। तो हमें इसका खासा ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि बताता है नाउन के बारे में, तो हमें ये देखना पड़ता है कि एडजेक्टिव जिस नाउन के बारे में बताना चाह रहा है, बता रहा है, वह नाउन नंबर डिनोट कर रहा है या क्वांटिटी डिनोट कर रहा है। यदि वह नंबर नंबर डिनोट कर रहा है, तो नंबर डिनोटिंग नाउन को नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव ही आएगा क्वालिफाई करने। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, और यदि नाउन जो है क्वांटिटी डिनोट कर रहा है, तो क्वांटिटी डिनोट करने वाले नाउन के बारे में बताने के लिए कैसा एडजेक्टिव आएगा? क्वांटिटी वाला आएगा। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्योरली नंबर दर्शाते हैं, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्योरली क्वांटिटी दर्शाते हैं। तो इसी की हम गड़बड़ी कर बैठते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ हमें चौकन्ना रहना चाहिए। नाउन के यूज में पहली बात तो ये आती है। जैसे अगर हम कहें मेनी का मतलब होता है बहुत, मच का मतलब होता है बहुत, ठीक है, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल का मतलब भी होता है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा क्या कोई चीज होगी, थोड़ी क्या कोई चीज होगी, मच बहुत क्या कोई चीज होगी, मेनी बहुत क्या कोई चीज होगी। तो जो भी चीज होगा उसका नाम होगा, नाम होगा, यानी कि नाउन यहाँ पे होगा। तो दोनों ही नाउन को क्वालिफाई करेंगे, दोनों ही जब नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो दोनों ही एडजेक्टिव कहलाएंगे, और दोनों का भाव भी एक जैसा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? बोले मेनी जो है ये हमेशा नंबर दर्शाएगा। तो नंबर दर्शाने वाला नाउन कब आएगा, नंबर दर्शाने वाला एडजेक्टिव कब आएगा? जब ये एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वह नंबर वाला नाउन हो, यानी कि काउंटेबल हो। ठीक है, और ये क्वांटिटी दर्शाएगा, मच। तो मच का यूज आप कब करेंगे? एज एन एडजेक्टिव। चूंकि एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ जो नाउन आया है वह मात्रा दर्शाए, तो मात्रा कौन नाउन दर्शाएगा? अनकाउंटेबल। तो यहाँ जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसका मात्रा होगा, तो क्या लगा देंगे? मच। ठीक है, भाव में जो है बहुत का भाव देगा, दोनों एक ही जैसा है। उसी तरह फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, लिटिल का मतलब भी होता है थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या कोई चीज होगी, तो जो चीज होगी उसका नाम लेंगे, तो यहाँ नाउन आ जाएगा। और ये भी कहता है थोड़ा सा, ये भी कहता है थोड़ा सा, तो दोनों ही तो थोड़ा सा के भाव में यूज हो रहा है, और दोनों ही एडजेक्टिव है। तो एज अ पार्ट ऑफ स्पीच दोनों ही एडजेक्टिव है, और दोनों ही क्या है? भाव में भी एक ही है। तो किसका यूज कब करेंगे? बोले फ्यू जो है थोड़ा सा में नंबर दर्शाएगा, और लिटिल जो है थोड़ा सा में क्वांटिटी दर्शाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, मात्रा वाला नाउन है, मात्रा में थोड़ा सा है तो लिटिल, संख्या में थोड़ी सी है तो फ्यू, मात्रा में बहुत है तो मच, ठीक है, और संख्या में बहुत है तो मेनी। तो इसका हमें खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो सरसरी तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रायः कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं या डिटरमाइनर हैं जो हमेशा नंबर ही दर्शाते हैं। ठीक है, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। पहली दिक्कत तो ये हम लोगों को आती है। जैसे हम कहें मेनी, many are, several, few, ठीक है, a number of,
द नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी, ठीक है, और भी होंगे दो चार, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे एडजेक्टिव या डिटरमाइनर हैं, ये फ्रेज के रूप में यूज होंगे, ठीक है, जो हमेशा नंबर ही दर्शाते हैं, संख्या ही दर्शाएंगे। अ नंबर ऑफ होना चाहिए ना, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है, हमेशा संख्या ही दर्शाएंगे, नंबर ही दर्शाएंगे। तो चूंकि नंबर ही दर्शाते हैं, इसलिए तब आएंगे जब यहाँ पे जो नाउन है वह कैसा नाउन है, काउंटेबल है। ओके, एकदम क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। ऑन द अदर हैंड, जैसे लिटिल है, मच है, होल है, ठीक है, ये ऐसे एडजेक्टिव या डिटरमाइनर हैं, ठीक है, जो हमेशा क्वांटिटी शो करते हैं। जब क्वांटिटी शो करते हैं तो क्वांटिटी किसका होगा, अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है। तो यहाँ इनका यूज हम तब करेंगे जब यहाँ पे नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये हमेशा क्वांटिटी शो करते हैं, और ये ऊपर जो लिखा गया ये हमेशा नंबर शो करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो आपका नाउन होता है या तो नंबर शो करेगा या क्वांटिटी, यानी कि मात्रा दर्शा सकता है या संख्या, तीसरा कोई चीज। पर ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो क्वांटिटी भी शो करते हैं, नंबर भी शो करते हैं, जैसे सम, ऑल, a lot of, lots of, plenty of, enough of, most of, और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे डिटरमाइनर या एडजेक्टिव हैं जो क्वांटिटी भी शो कर सकता है, नंबर भी शो कर सकता है, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी नंबर दोनों में से किसी एक को भी शो कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल हम किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, ठीक है। तो ये नाउन जो है अपने आप में काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ओके। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ऑल अगर कहीं पे लिखा है तो ये काउंटेबल है या अनकाउंट, मात्रा दर्शा रहा है या संख्या दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये पता चलेगा कि किस तरह के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जिस तरह के नाउन को क्वालिफाई करेगा उस तरह का ले लिया जाएगा। जैसे हम कहें ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। या हम कहें ऑल द ब्रेड इज फ्रेश। तो ऑल सभी, सभी कौन, स्टूडेंट्स, तो ये नंबर शो कर रहा है, नंबर डिनोटिंग नाउन है। ऑल कौन, बोले ब्रेड, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है तो क्वांटिटी डिनोटिंग है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्वांटिटी डिनोट कर रहा है। और ये यहाँ पे वही वर्ड ऑल है, क्या डिनोट कर रहा है,
नंबर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम आते हैं, जैसा हम लोगों ने पता कि कितने टाइप्स के होते हैं, वैसे इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? जी सर। ठीक है। यस सर। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, देखिए, नंबर 1 डेमोन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव। नंबर 2 इंटरोगेटिव। ठीक है, नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 4 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बस इतने ही हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे। दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव व्हाट होता है, ठीक है, और विच होता है, एटसेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो गुण बताते हैं, गुड है, बैड है, हाई है, टॉल है। गुड, बैड, हाई, टॉल, एटसेट्रा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ सॉरी इंट्रोगेटिव, हाँ ठीक है, ये क्वांटिटी मैंने लिख दिया, सॉरी शिट, ये क्वालिटी में आएगा ना। गुड, बैड, हाई, न्यू, ओल्ड, ठीक है, सब गुण है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव क्वांटिटी में जैसे हम कहें मच क्वांटिटी है, लिटिल क्वांटिटी है, अ लॉट ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, एटसेट्रा। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसकी डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला ले लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, पर्टिकुलराइज करता है, स्पेसिफाई करता है, ठीक है। अगर हम कहें, ध्यान से देखिएगा जरा, हाँ, कि दिस बुक इज न्यू। अब धीमे धीमे आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच भी यहां से पहचानना शुरू कर लेंगे, ठीक है। दिस बुक इज न्यू या दिस इज अ न्यू बुक, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है ना। दिस बुक इज न्यू, दिस इज अ न्यू बुक। तो किसी भी सेंटेंस में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएंगे? फाइनाइट वर्ब के पास। यहाँ फाइनाइट वर्ब कौन है? इज है। व्हाट इज न्यू? बोले बुक, तो बुक सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया। कौन सी बुक? ये बुक, दिस बुक। तो दिस यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कोई भी वर्ड जब नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं? ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे दिस इज अ न्यू बुक, यहाँ पे इज जो है फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब का, हर फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। बोले व्हाट इज न्यू? बोले दिस, तो दिस क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट को नामित किया जाता है, नाम से पुकारा जाता है। नाम को बताने वाला वर्ड नाउन होता है। तो सब्जेक्ट की जगह तो होती है नाउन की, पर सब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड है दिस, ये नाम नहीं बता रहा है। नाउन तो नाम बताता है, पर ये नाम नहीं बता रहा है। जब नाम नहीं बता रहा है तो ये नाउन नहीं होगा, पर जगह तो नाउन की है। तो नाउन की जगह पे, यदि नाउन नहीं है तो दूसरा कौन आ सकता है? प्रोनाउन। एनी डाउट?
तो आप देख रहे हैं सेकेंड सेंटेंस में जो दिस वर्ड है वो अपने आप में प्रोनाउन है, और यही दिस वर्ड फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऐसा क्यों? बोले फर्स्ट सेंटेंस में जो दिस वर्ड है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जब कोई भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसको एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन यही वर्ड सेकेंड सेंटेंस में, ठीक है, नाउन की जगह पर है, और नाउन के स्थान पे तो नामित करने वाला शब्द नाउन ही होगा, सब्जेक्ट का जगह नाउन है, पर ये नाम नहीं बता रहा है। तो नाउन की जगह पर अगर नाम बताने वाला वर्ड नहीं है, मतलब वो नाउन नहीं है। तो नाउन की जगह पे यदि नाउन नहीं है तो दूसरा कौन आ सकता है, प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है। नंबर 2, तो अब यहाँ से देखिए, अगर दोनों वर्ड सेम है, दिस दिस या दैट दैट दिस दिस होता, तो आप इतना से पकड़ लेते ना कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बोले what kind of books या book do you like? ठीक है। या which mobile is yours? या which is your mobile? ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लगे हैं, व्हाट है, विच है, ये प्रश्न कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है। और शुरुआत में हमने तभी आप लोगों को बताया होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो है प्रश्नवाचक शब्द, जिससे हम जिनके माध्यम से इंट्रोगेट कर सके, प्रश्न कर सके। ठीक है। वो 3 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक? किस प्रकार की किताब तुम पसंद करते हो? किस, व्हाट किसको क्वालिफाई करा, बुक को कि काइंड को? काइंड भी तो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? और साथ ही साथ क्वेश्चन कर रहे थे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। विच मोबाइल इज योर्स? कौन सी मोबाइल तुम्हारी? कौन सी क्या? बोले मोबाइल। ठीक है। तो ये मोबाइल नाउन है, ये नाउन को क्वालिफाई करा तो एडजेक्टिव हो गया, और साथ ही साथ क्वेश्चन करने का भाव दे रहा है, इंट्रोगेट करने का भाव दे रहा है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन वही विच यहाँ पे लिखा है, विच इज योर मोबाइल। तो सेंटेंस में सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, वर्ब को। ये फाइनाइट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन बन रहा है, विच। तो विच तो सब्जेक्ट की जगह पे, पर नाम नहीं बता रहा है। सब्जेक्ट की जगह तो नाउन की जगह होती है, नाउन की जगह पे लगा है, पर नाम नहीं बता रहा है। जब नाम बताने वाला शब्द नहीं तो नाउन नहीं है, तो नाउन की जगह पर नाउन नहीं है तो कौन हो जाएगा, प्रोनाउन। और साथ ही साथ क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। यस सर। ठीक है। तो आप लोगों को जब पार्ट ऑफ स्पीच समझने की बारी आएगी ना, कि कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसी तरह से सेंटेंस में यूज होने के बाद वह कैसा कार्य कर रहा है, उसके कार्य के आधार पे उसका पार्ट ऑफ स्पीच निर्धारित किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में दिस यूज हुआ है, नाउन को क्वालिफाई किया। अभी आपने पढ़ा कि कोई भी वर्ड अगर नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव कहलाएगा, नाउन को क्वालिफाई किया एडजेक्टिव कहलाया। कोई भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन कोई भी वर्ड नाउन के बदले यूज हुआ है, या नाउन के स्थान पे है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अब छोटा बच्चा तो जिद करेगा क्लास 3rd 4th का, नहीं सर अभी तो आप कल पढ़ाए थे ट्यूशन में कि दिस जो होता है, दिस दैट दिस दोस जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, आप आज कह रहे हैं कि प्रोनाउन होता है, तो उसको तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, ओके। तो आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आइए क्वांटिटी में आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिर्फ क्वांटिटी यानी मात्रा बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर कौन सा, क्वांटिटी 3rd। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले कौन है? ऐसे देखिए, जैसे हम कहें मच ढेर सारा, लिटिल थोड़ा सा,
ये मात्रा बता, a lot of, ठीक है, मोस्ट ऑफ, मात्रा में मच हो गया, लिटिल, a lot of, plenty of, most of, होल, पूरा, तो ये सब मात्रा बताते हैं, ठीक है। इसका बस यूजेस आगे देख लेंगे। फोर्थ में आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। विजिबिलिटी प्रॉपर है? यस सर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो गुण बताते हैं, और ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इंडिया में किसी भी एग्जाम में अगर एडजेक्टिव का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से जरूर बनता है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे गुड है, बैड है, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। गुड है, बैड है, टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 5 नंबर, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो बातें हो जाएंगी, तो मैं इसमें ए बी करके लिख दे रहा हूं। ए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बोले एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनिट नंबर, बात नंबर की तो होगी, लेकिन वो नंबर डेफिनिट ना होकर के इनडेफिनिट होगा। एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनिट नंबर, जैसे आपने अभी देखा था मेनी, नंबर बताता है, मेनी मतलब बहुत, बहुत में कितना पता चला? नहीं, इट्स इनडेफिनिट। मेनी अ, सेवरल खूब ढेर सारा, फ्यू बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा में कितना पता चला? नहीं पता चला। तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो है, ये नंबर को ही डिनोट करता है, कभी क्वांटिटी नहीं डिनोट करेंगे, लेकिन वो संख्या अनिश्चित है, निश्चित नहीं, इनडेफिनिट है, ठीक है, एटसेट्रा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ओके। जो बी पार्ट आपका आएगा, नंबर में दो तरह का है, एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट नंबर, और बी पार्ट जो है एडजेक्टिव ऑफ डेफिनिट नंबर, डेफिनिट नंबर। और डेफिनिट नंबर जो है वो संख्या बताता है, ठीक है, और एग्जैक्ट संख्या बताएगा। नंबर का है तो संख्या ही बताएगा, नंबर है तो संख्या ही बताएगा, लेकिन जो संख्या बताने वाले नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव होते हैं वो इनडेफिनिट नंबर को भी बता सकते हैं और डेफिनिट को भी बता सकते हैं। तो ऊपर आपने देखा ये इनडेफिनिट नंबर है और नीचे आपने देखा डेफिनिट है। पर जो डेफिनिट नंबर वाले एडजेक्टिव्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, ठीक है। तो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, कार्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ऑफ कार्डिनल नंबर भी इसको कहते हैं। और जो दूसरा आपका होता है वो होता है ऑर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो ये देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर यानी संख्या, तो संख्या निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। तो एक कैटेगरी बन गई अनिश्चित संख्या। जो निश्चित है उसमें दो होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल ऑर्डिनल क्या है एक बात समझिए, ठीक है। जैसे हम कहें कि जैसे हम कहें दूसरा चैप्टर, ठीक है, सेकेंड चैप्टर, या हम कहें थर्ड रो,
या हम कहें लास्ट बेंच, तो ये बेंच के बारे में बता रहा है। बेंच नाउन है तो एडजेक्टिव हो गया। ये रो के बारे में बता रहा है, ये चैप्टर के बारे में, ये सब एडजेक्टिव नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो जब आप कहते हैं दूसरा, तो दो की बात करते हैं कि एक की? हेलो सर, दूसरा का मतलब एक ही होगा ना? दूसरा का मतलब एक ही होगा जी। जब आप कहते हैं तीसरा, तो तीन की बात करते हैं कि एक की? एक की। तो जब आप कहते हैं तीसरा, इसका मतलब क्या है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5, तो अगर आपने कहा तीसरा, इसका मतलब क्या है? दो के बाद और चौथे के पहले वाला। तो दो के बाद चौथे के पहले एक ही संख्या आई ना, एक ही पॉइंट आया ना, ठीक है। तो ये क्या है? क्रम बताता है। ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर से, ORDER। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। पर जब आप दूसरा कहें तो निश्चित है, एग्जैक्ट। तीसरा भी कहा तो निश्चित है, एग्जैक्ट। अंतिम कहा तो वो भी क्या है? एग्जैक्ट, लास्ट। ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित तो होते हैं, पर निश्चित में वो एग्जैक्ट संख्या ना बता करके उसका क्रम बताते हैं कि दूसरे के बाद है, कि पहले के बाद है, कि चौथे के बाद है, कि अंतिम से पहले है। ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो क्रम बताते हैं, क्रम में कोई एक निश्चित पोजीशन होगी, उनको हम क्रम यानी कि ऑर्डर बताते हैं, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। Am I clear? ठीक है। तो जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, ये कौन कौन होता है, ये देख लीजिए। जैसे फर्स्ट या फॉर्मर, सेकंड या लैटर, या फिर थर्ड, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, अगला क्रम बता रहा है। ठीक है। प्रीवियस, समझ में? तो ये क्रम बताता है, इसलिए ऑर्डिनल। और जो कार्डिनल होते हैं एग्जैक्ट नंबर बताता है, जैसे 1 गिनती बताए, पूरी गिनती में कितने, 2 3, ठीक है। ओके। हाँ सर। तो इसमें एक एरर बनता है कि देखिए, फर्स्ट का मतलब भी पहला होता है, फॉर्मर का मतलब भी पहला होता है। ठीक है। सेकंड का मतलब भी दूसरा होता है, लेटर का मतलब भी दूसरा होता है। तो जब हमें पहला का सेंस देना हो, पहला का सेंस देना हो, तो पहला का सेंस देने के लिए हम कब फर्स्ट का यूज करेंगे, कब फॉर्मर का यूज करेंगे। दूसरा का भाव देना है तो कब हम सेकंड का यूज करेंगे और कब हम लेटर का। यहां से एक एरर आता है। ठीक है। आइए, फर्स्ट और फॉर्मर, सॉरी एक वर्ड है फॉर्मर। देखिए, फर्स्ट का मतलब पहला, फॉर्मर का मतलब भी पहला, तो कब फर्स्ट का यूज करेंगे, कब फॉर्मर का। ठीक है। जब कोई चीज काउंटिंग में दो से अधिक है, दो से अधिक, तीन भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। ठीक है। तो जब कोई चीज काउंटिंग में दो से अधिक है, तो दो से अधिक में जो पहले पोजीशन पे है उसके लिए फर्स्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट इज sorry, used when the given noun is more than two. दो से अधिक, मोर देन टू का मतलब दो से अधिक, तीन चार भी हो सकते हैं। फॉर्मर क्या है कि दो में से जो पहला है उसके लिए फॉर्मर। ठीक है। फॉर्मर is used to denote the first one
The first one, out of just two. Out of just two. ठीक है? Yes, sir. Yes, ठीक है? ओके। उसी तरह सेकेंड और लेटर है। सेकेंड है और लेटर है। Second is used when the given nouns are more than two. दो से अधिक। ठीक है, तब हम सेकंड का यूज करेंगे। लेकिन latter is used when the given number, the given nouns are just two. ठीक है, तो सेकंड का मतलब भी दूसरा होता है, लेटर का मतलब भी दूसरा होता है, पर दूसरा के भाव में लेटर का यूज तब करेंगे जब दो में से दूसरे की बात होगी। तो दो में कोई दूसरा है तो सिर्फ लेटर कहेंगे, सेकंड नहीं कहेंगे। लेकिन कहीं पे संख्या दो से अधिक 3 या 4 5 है और 3 4 5 संख्या में 3 4 5 चीजों में जो दूसरे पोजीशन पे हो उसके लिए सेकंड का यूज करेंगे। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है सर। तो इसमें ऑर्डिनल एडजेक्टिव में ये एक मैटर होता है कि आप कब फर्स्ट का, कब फॉर्मर का, या कब सेकंड या लेटर का यूज करेंगे। दूसरी बात इसमें है, यहाँ पे एक नोट लिखने लायक बात है, और लिखिए, मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से ये आर्टिकल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहले सुन लीजिए। जितने भी ऑर्डिनल, कोई भी, जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, सभी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर एन ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं प्रीवियस डे, गलत हो गया, द प्रीवियस। ठीक है, द फॉर्मर, द सेकेंड, द लास्ट। ठीक है, द नेक्स्ट। ऑलराइट, क्योंकि सारे क्या है, क्रम बता रहे हैं। ठीक, ऑर्डर बता रहे हैं। तो यहाँ एक छोटा सा आपका एरर बन जाता है। अगर कहीं पे लिखा है द लास्ट इवनिंग या नाइट, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट जो है ये एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है। जब ये एडजेक्टिव ही नहीं है तो ऑर्डर नहीं शो करेगा, इसलिए यहाँ पर द का, आगे जब एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां उसको डिटेल में बता देंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम कहते हैं द लास्ट बेंच, द लास्ट डे कर देते हैं, द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे डे चूंकि नाउन है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और एडजेक्टिव के तौर पे भाव से भी कह रहा है कि अंतिम दिन, अंतिम क्रम में, तो ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे द लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें लास्ट नाइट या लास्ट इवनिंग, तो क्या कह रहे हैं, अंतिम शाम,
या अंतिम रात, उसके बाद फिर रात नहीं आएगी क्या? यहाँ ये जो इवनिंग या नाइट है, दरअसल ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये पूरा पूरा एक साथ एडवर्ब के रूप में यूज होता है, इसलिए यहाँ द नहीं लगेगा। इस पे आप लोग अलर्ट रहिएगा। ओके, तो मैंने समझ से डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं डिटेल में कि यहाँ पे आपके कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ सर, ये ना, ये एडवर्ब है और इवनिंग और नाइट भी एडवर्ब है सर। आगे जब एडवर्ब सुनिए, हाँ बोलिए पूछिए। कह रहे हैं सर इवनिंग और नाइट यहाँ पे एडवर्ब है सर, दोनों। जी ठीक, यहाँ पर वो जब सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आगे जैसे अभी आपने इस तरह से कहना भी उचित नहीं है, तो ऐसे समझा दिया कि इस सेंस में जनरली लास्ट जो है मतलब ये इवनिंग और नाइट जो है ऐसे सेंस में एडवर्ब भी होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जो अभी आप लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था, जिस वर्ड को हम लोग जनरली नाउन समझते हैं, वाटर है, टीथ है, शूज है, बस है, स्कूल है, इसको सेंटेंस में ऐसे यूज कर दिया गया कि वहां पे वो क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। बात समझ? तो बात समझ कि नहीं? तो इसलिए हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं इवनिंग और नाइट हमेशा एडवर्ब होगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशन में एडवर्ब का भाव देता है। क्लियर है? मैंने ये नहीं कहा कि इवनिंग और नाइट जो है हमेशा एडवर्ब है, नहीं, क्योंकि कोई भी वर्ड किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? यस सर, यस। ठीक है, तो अब यहाँ से ये किसकी आवाज थी? प्रेम की? यस सर। सर एक सेंटेंस है, थोड़ा सा देख लीजिए। हिज नेम इज, बोलिए, जल्दी बोलिए। हिज नेम इज इन द मेरिट लिस्ट। MERIT होता है कि RRIT होता है? सिंगल। हाँ, MERIT सिंगल सर। हाँ, ध्यान रखिएगा। हाँ बोलिए, क्या करना है ये बताइए। कह रहे हैं सर यहाँ पे मेरिट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है सर? His name, ऐसे देख लीजिए, His name is in list. His name is in list. प्रीपोजिशन है ना, तो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। यस सर, यस। ये तो नाउन हो गया। यस सर। तो ये कैसा लिस्ट? मेरिट वाली। एडजेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। एडजेक्टिव तो सर मुझे लग रहा था जैसे कि सर इसका जब मैं मेरिट को डिक्शनरी में खोजा तो मेरिट सर केवल नाउन और वर्ब ही दिख रहा है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में आपको सुनिए, डिक्शनरी जो है वर्ड कंसल्टेशन के लिए है, ग्रामर कंसल्टेशन के नहीं है। वर्ड मीनिंग कंसल्टेशन के लिए है, ग्रामर कंसल्टेशन के लिए नहीं है। आप बात समझे मेरी? यस सर, यस। जैसे उसमें दिया रहता है ना, कौन सा उसमें सर दिया रहता है ना कि हाँ, नहीं सुनिए, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया कि कई बार क्या ज्यादातर आपको मिलेगा कि एक वर्ड है तो उसका यूजेस करके देता है कि एडजेक्टिव है, कि एडवर्ब है, कि प्रोनाउन है ना। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं ना कि आप कितने प्रकार के सेंटेंस बनाए वो कैसे क्या बन जाए, है कि नहीं? हाँ सर। बोलो भाई। हाँ सर, एक बच्चा था ऐसे ही पूछ लिया, मैं खोजने लगा सर कि कह रहा है कि एडजेक्टिव होगा ही नहीं, तो मुझे लगा, मैं डाउट में हो गया कि इस तरह से कैसे है। अच्छा, आप बोल रहे हैं तो रुकिए, डिक्शनरी सामने रखिए, मैं एक बार देख ही लेता हूँ ना। हाँ, उसमें दिया है कि नहीं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, लिस्ट को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, बस इतना देख लीजिए। यस सर, यस। नाउन के बारे में बता रहा है कि नहीं। अब जैसे किसी पूछे ना कि शू क्या होता है, तो कहेगा ना कि शूज जो है नाउन होता है। हाँ, बस क्या होता है? बोले नाउन होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यूजेस पे डिपेंड करता है ना। हाँ सर। अरे आपका जो सब लोग रेन मार्टिन रखे होंगे, रेन मार्टिन का बुक फर्स्ट का लास्ट चैप्टर उठा के देखिए, उसमें वही तो दिया, द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वो तो डिपेंड करता है कि जो लोग हमारे साथ रेन मार्टिन का प्रैक्टिस बैच किए हैं उनसे पूछिए कि कौन कौन से वर्ड कैसे कैसे यूज होते, पता ही नहीं चलता था। यस सर।
वही सर, मैं भी टेक्निक सर आप ही की तरह लगाया कि सर ये एडजेक्टिव होगा, लेकिन जब मैं फिर बोला कि अरे मेरी तरह नहीं भैया, सुनिए सुनिए सुनिए, वो मेरी तरह टेक्निक नहीं, वो जगदीश मौर्य का इजाद किया हुआ टेक्निक नहीं है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है। बात समझे क्या है? कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने भी सीखा है, ठीक है, वो मेरा इजाद किया हुआ टेक्निक नहीं है। अरे यार इसमें तो आ रहा ही नहीं रहा, आया MER मुझे मेरिट इसमें वर्ड ही नहीं मिल रहा है, कहाँ छिप गया? मिल गया, ठीक है। आप देखिए, आप सही कह रहे हैं, इसमें मेरिट वर्ड को हाईलाइट किया है एज अ वर्ब और नाउन, ठीक है, और ये उसी तरह यूज भी किए होंगे, ठीक है ना? यस। पर अब इसको जैसे आपने जो सेंटेंस दिया है उसमें चूंकि लिस्ट नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करा तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। बात समझ में आए? जी सर। ठीक है, तो उससे ना परेशान होइए। ओके, चलिए काम की बात करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे, अच्छा ये बताए थे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डिनल से, ठीक है। अब बात समझिए, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखिए आपके एग्जाम में एडजेक्टिव वर्ड का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये जो है, जैसे अगर हम कहें आपको क्या था, लेटर, LATTER, लेटर, इसको भी लेटर पढ़ेंगे। LATER, इसको भी लेटर पढ़ेंगे। ये LAST लास्ट है, और ये लेटेस्ट है, LATEST लेटेस्ट है, ठीक है। तो जनरली होता है क्या है कि लास्ट और लेटेस्ट को हम एक ही तरह मान लेते हैं, और इसमें साउंड की वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाता है लेटर और लेटर में, ठीक है। तो ये एक तरह से इसको ले लेते हैं। तो ये जो लेटर है, ठीक है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव तो पोजीशन बताएगा, स्थान बताएगा, किसके बाद कौन सा, तो ये पोजीशन बताता है, ठीक है। और ये लेटर जो है हिंदी के अनुसार कहता है बाद में, बाद में क्या है, टाइम है, ये टाइम बताता है, ठीक है। ये डिफरेंस, जब आपको पोजीशन की बात करनी हो और पहला छोड़ के दूसरा, तब लेटर होगा, ठीक है। और ये लेटर, ये टाइम बताता है हिंदी के अकॉर्डिंग, बाद में, आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। लास्ट जो है अंतिम, पोजीशन बताता है, अंतिम पोजीशन। और लेटेस्ट जो है ये भी अंतिम का ही भाव देता है, लेकिन टाइम को बताता है, ठीक है। जैसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लेटर, इसका लेते हैं लेटर का, ठीक है। आई शैल, सर इतना ही पढ़ा रहे हो, मैं बाय 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 सर। अच्छा यार, तुम जाओगे कृष्णा? यस सर, यस सर। क्या क्लास चल रही है वहां पे, क्या टॉपिक चल रहा है कृष्णा? चला गया क्या? यस सर। क्या टॉपिक चल रहा है तुम्हारे वहां पे? पेडागोजी से का है सर, पेडागोजी का टॉपिक। पेडागोजी है तो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, फिर तो मैं तुमको रोक भी नहीं सकता। चलो फिर, चलो। ओके सर, बाय। कल सुनो सब लोग, एवरीवन लिसन, डोंट क्विट। टुमारो at 8 o'clock we shall be meeting for an extra class. Is that clear? Yes, sir. Yes, ठीक है, yes, ठीक है, yes, sir. चलो। अब वो बच्चा चला गया तो क्या करे, उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं, टुमारो 8 o'clock, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। यस सर। Thank you, sir. Okay.